सभी को आपके इस YouTube चैनल आज मैं फिर से हाजिर एक नए वीडियो के साथ। आज हमारा विषय रहने वाला है भारत इंडियन ज्योग्राफी से, यानी कि मिट्टी से प्रश्न रहने वाले हैं, जो कि एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और जितने सारे आगामी परीक्षा हैं उनकी BPSC, TRE4 और SSC, रेलवे, सब सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही मैं लेकर आई हूँ। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण सेशन को स्टार्ट करने से पहले वीडियो में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, ताकि और जितने सारे नोटिफिकेशन रहे आप लोग तक पहुंच पाए। तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण सेशन। क्या हमारा पहला प्रश्न है कि दोमट मिट्टी दोमट यानी इसको लोम मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। लोम मिट्टी का कौन सा कण पाया जाता है? दोमट कहने का मतलब है कि दोमट मिट्टी में कौन सा कण पाए जाते हैं। तो इसमें से सभी हो जाएगा, आंसर में सभी हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 53 और 55 BPSC में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो सभी कण पाए जाते हैं इसमें। बालू के कण भी रहते हैं, चिकना कण यानी कि पांसु कण भी रहते हैं। तो सभी प्रकार के कण होते हैं, ठीक। तो थोड़ा सा इसका डिस्कशन मैं कर देती हूँ कि दोमट मिट्टी में 40% जो है बालू के कण होते हैं। कितने प्रतिशत? 40% बालू के कण होते हैं। और 20% जो होते हैं मृत्तिका यानी पंसु कण होते हैं, ठीक है। 20% पंसु कण होते हैं और 40% गाद पंसु कण होते हैं। गाद 40% जो गाद होते हैं, ठीक है, गाद। इसका आंसर हो जाएगा सभी हो जाएगा आंसर। सभी प्रकार के कण इसमें पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मिट्टी के विविध है तो करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? करेवा आप लोग को पीछे भी वीडियो भी बता चुकी थी। करेवा जो कि ये केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। केसर की उपजाया जाता है करेवा, ठीक है। तो करेवा विभिन्न प्रकार की मृदाओं तथा तलछट जैसे रेत, चिकनी मिट्टी और गाद, सेल, नेगनाइट और लोहिस के जहाँ जमाव होता है वहाँ करेवा मिट्टी बनता है। करेवा मिट्टी में ही केसर की उपजाऊ होती है, ठीक है। तो केसर की उपजाऊ सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो ये जम्मू कश्मीर में होती है। और इसको क्या बोलते हैं? ये जाफरान भी बोलते हैं। केसर की खेती को जाफरान बोलते हैं, ठीक है, जाफरान। इसका आंसर जो हो जाएगा केसर। आगे बढ़ते हैं। अब करेवा से ही क्वेश्चन है कि करेवा मृत्तिका जो जाफरान, इसको जाफरान भी बोलते हैं, केसर का एक स्थानीय प्रकार है, ठीक है। जाफरान ये उत्पादन के लिए उपयोगी है, पाई जाती है। तो करेवा जो है, जो खेती होती है करेवा यानी कि करेवा मिट्टी में जाफरान की खेती यानी केसर की खेती होती है। तो कहाँ पे ये उपयोगी है? तो कश्मीर हिमालय में ये उपजाया जाता है। तो कश्मीर हिमालय इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस मिट्टी में कोशिका कैपिलरी सबसे अधिक होती है? तो कोशिका कैपिलरी जो होती है किस मिट्टी में होती है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बलुई मिट्टी में कोशिका कैपिलरी पाई जाती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी कैसे मिलता है? तो वृक्ष की जड़ होते हैं, जो मिट्टी होती है उसका पानी कैसे जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा कोशिकत्व के कारण यानी कोशिका जल के कारण, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? मिट्टी यानी कि मृदा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मृदा जो लेटराइट मिट्टी पाई जाती है तो किस राज्य में पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, मेघालय राज्य में जो है लेटराइट मृदा पाई जाती है। तो लेटराइट मृदा वहाँ पाई जाएगी जहाँ की उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होता है ये लेटराइट मृदा। यह वर्षा के कारण तीव्र लीचिंग का परिणाम होता है और यही मिट्टी जो है मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार यानी कि जो दक्षिण वाला क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय पठार उच्च क्षेत्र में विकसित हुई है। और यह मुख्यतः केरल, कर्नाटक, कहाँ पाई जाएगी? केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश,
मध्य प्रदेश के पठार में ये मिट्टी जो है लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, पठार में। ठीक है, तो लेटेराइट, तो इसमें से क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, किस राज्य में सबसे अधिक लेटेराइट मृदा पाए, तो मेघालय क्षेत्र में जो है लेटेराइट मृदा, और दक्षिण वाला क्षेत्र जो होगा वो प्रायद्वीपीय पठार में केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पठार में पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मृदा का उपयोग आमतौर पर ईंटों के लिए किया जाता है, तो ईंटों के लिए किया जाता है कौन सा मृदा, तो लेटेराइट मृदा ईंट के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है। और इसमें जो है इसलिए उपयोगी है क्योंकि इसमें लोहा और एल्युमिनियम पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, लोहा और एल्युमिनियम। एल्युमिनियम की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए ईंट के लिए जो है लेटेराइट मृदा ज़्यादा उपयोगी होती है। तो करेक्ट आंसर उसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहा जाते हैं, को क्या कहते हैं, तो जो पौधे नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको कहते हैं हेलोफाइट। हेलोफाइट हिंदी में इसको बोलते हैं लवणो मृद, लवणो मृद मृदभिद, लवणो मृदभिद भी कहा जाता है हेलोफाइट को। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हेलोफाइट। अगला क्वेश्चन है, देखिए मृदा अपरदन एवं सुधार से है, तो क्या कह रहा है, मृदा अपरदन को रोका जाता है, तो कैसे रोक सकते हैं, मृदा अपरदन को रोका जाता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगाएंगे, वन रोपण करेंगे तो मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें क्या होता है, मृदा संरक्षण इसमें क्या होता है, मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वनस्पति से है, प्राकृतिक वनस्पति से क्वेश्चन है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन का स्थिति क्या है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी, सबसे अधिक वन जो है महाराष्ट्र में पाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं है। सबसे अधिक वन जो है 2023 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा वन जो है मध्य प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र आता है, उसके बाद फिर राजस्थान आएगा, सबसे पहले एमपी आएगा। ठीक है, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद फिर राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। ठीक, तो क्वेश्चन के अनुसार यहाँ सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य को सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है, तो घने पतझड़ वाले वन जो है सबसे ज़्यादा है एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन क्षेत्र, सुंदरवन इसको सुंदरवन का डेल्टा भी बोलते हैं, तो सुंदरवन क्षेत्र में है क्या, तो सघन मैंग्रोव वन है, यहाँ पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। सुंदरवन कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ है, तो ये भारत में है, यानी कि सुंदरवन का डेल्टा पश्चिम बंगाल में। ठीक, तो डेल्टा उसे कहते हैं जो कि एक इधर से नदी आ रही है, एक इधर से नदी, एक इधर से नदी। ठीक है, और यहाँ आकर के पश्चिम खाड़ी में जो गिरती है, बंगाल की खाड़ी में, यहाँ इसी क्षेत्र को ही डेल्टा क्षेत्र कहते हैं। तो इसका क्या है, सघन मैंग्रोव वन यहाँ पे हो जाएगा आंसर। सुंदरवन क्षेत्र है, क्षेत्र में क्या है, तो सघन मैंग्रोव वन है। अगला क्वेश्चन है, गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहते हैं, सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहेंगे, तो सुंदरवन कहेंगे। सुंदरवन कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाए जाते हैं, तो वनों के अंतर्गत सबसे ज्यादा सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पाया जाएगा, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक, अरुणाचल प्रदेश। लेकिन सबसे ज्यादा जो है 2023 के अनुसार भारत के 3 शीर्ष वन वाले राज्य जो है सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश का है, किसका है, एमपी का है। ठीक, उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद फिर आता है अरुणाचल प्रदेश, एमपी, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आता है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़ आता है। तो इसका ऑप्शन के अनुसार इसमें सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन में है, तो इसलिए ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश ही मारेंगे। अगला क्वेश्चन है, कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं, तो कांटेदार जंगल कहाँ नहीं पाए जाएंगे, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो सभी राज्य में कांटेदार जंगल पाए जाते हैं, तमिलनाडु में भी, कर्नाटक में भी, आंध्र प्रदेश में है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का विस्तार 75% से अधिक नहीं है? किस राज्य में 75% से वन अधिक नहीं है? तो एमपी में जो है, एमपी में 75% से अधिक नहीं है, एमपी में। और नागालैंड में भी 75% से अधिक नहीं है, यहाँ भी नहीं है नागालैंड में। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा, यानी कि इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ई में डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन का क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? वनों का क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? तो 2023 के डाटा के अनुसार कहा जाए तो ये अनुसार जो है 25.1, वृक्षावरण जो है कितना होना चाहिए वर्तमान में, वनावरण 21.76। तो इसका ऑप्शन के अनुसार जो है बी हो जाएगा 2000, लेकिन इसका आंसर जो दे रहा है ऑप्शन ए 20%, 2003 के डाटा के अनुसार है ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन ये नहीं होगा। 2023 के अनुसार माने तो 21.76 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी मारेंगे आप लोग, ठीक है। तो चलिए यहाँ वीडियो समाप्त करते हैं, आज का हमारा ये सेशन यही समाप्त हुआ। और वीडियो ज़्यादा अच्छा लगे तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके रखेंगे तो फिर भी आगे और वीडियो लाएंगे तो और भी फिर आप लोग देख पाएँ, तो ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।